फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब सेकंड होता है। आपके 3 तरह के मेजरमेंट मेथड होते हैं, एक होता है CGS, एक होता है आपका FPS और एक होता है आपका MKS। तो इसमें आपका इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और इसका मतलब होता है सेकंड। तो ये याद रखेंगे, एक होता है CGS, एक होता है FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। और MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब क्या होता है सेकंड। तो याद रखिएगा आपके 3 प्रकार के जो है मेजरमेंट मेथड होते हैं, CGS, FPS और MKS। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसका यूनिट एक समान होता है। तो यूनिट किसका एक समान होता है ये बता रहा है। तो कार का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पर आपका बल यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। और यहाँ पर आपका बल और संवेग यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और संवेग यानी कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। और आगे बात करें यहाँ पर बल का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका एक ही आंसर है, कार्य और ऊर्जा जिसका यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष ये आपकी दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी की इकाई। तो ये आखिर होता क्या है, तो जो भी सूर्य से किरणें निकलती है, तो मान लीजिए कि ये आपकी किरणें निकली, तो ये जो जितना दूरी एक साल में यानी कि एक साल में जितना दूरी तय करेगी, इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक साल में तय की गई प्रकाश रोशनी के द्वारा दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी कि एक साल में इतना दूरी जो है प्रकाश तय कर लेती है। एक साल में इतना दूरी जो है प्रकाश तय करती है। यहाँ देखिए कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पर कूलम किसका होता है, तो विद्युत आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम। और जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है यानी कि वर्क का होता है। और पास्कल किसका होता है, तो प्रेशर का होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और ओम किसका होता है, तो रेसिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। जूल किसका होता है, वर्क का होता है। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है या फिर धारा का होता है। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो आपका मान कितना होता है, तो 9.467 ये तो याद रखेंगे ही। और यहाँ पर याद रखेंगे 10 की पावर क्या होता है, 15। और ये आपका मीटर में होता है। तो आपको क्या एक तो ये याद रखना है। और यहाँ पर 10 की पावर 15 और ये आपका मीटर में होता है। 9.467 10 की पावर कितना होता है, 10 के घात 15 होता है और मीटर में होता है। तो लाइट ईयर के बाद पारसेक भी जो है, एक पारसेक बराबर यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये भी एक दूरी मापने का ही नियम है, मापने का ही यूनिट है। तो ये कितने मीटर के बराबर होता है या फिर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा 1.496 गुने 10 की पावर 11 मीटर। तो ये कितना होता है, 1.496। याद रखेंगे 1.496 और 10 की पावर कितना है, 11 मीटर। 1.496 10 की पावर 11 मीटर। देखिए यहाँ कह रहा है त्वरण या फिर एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का याद रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सीलरेशन या फिर त्वरण का होता है। और बात करें मीटर पर सेकंड, तो ये आपका होता है स्पीड का या फिर गति का होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो घनत्व का याद रखेंगे केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी मतलब कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखेंगे। किलोग्राम ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये किसका होता है, घनत्व का होता है। यहाँ कह रहा है बला घूर्ण यानी कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये याद रखेंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, टॉर्क का ऐसा यूनिट। न्यूटन मीटर क्या होता है, टॉर्क का ऐसा यूनिट, याद रखेंगे। और मैंने आपको एक और पहला ही क्वेश्चन था न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है, तो ये आपका होता है मोमेंटम या फिर संवेग का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। लेकिन यहाँ टॉर्क का पूछ रहा था, तो न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पर जो है पूछ रहा है एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है, एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक और एक खगोलीय मात्रक। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467, एक पारसेक बराबर 3.26, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496। और यहाँ पर प्रकाश वर्ष में पावर में जो ऊपर रहता है 15, पारसेक में ऊपर रहता है 6 और खगोलीय में रहता है 11। तो ये आपको पूरा याद रख, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर कह रहा है गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का जो मात्रक होता है जूल पर केजी होता है, यानी कि ऊपर जूल और नीचे केजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर जो है आपको देना है। मैं सब सारे चीज़ का त्वरण, बल, कार्य, आवेग का जो यूनिट है मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।
और यहाँ कह रहा है कि 1 वाट आवर कंटेन हाउ मैनी जूल, मतलब 1 वाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 वाट आवर कंटेन हाउ मैनी जूल, तो यहाँ पर होते हैं 3600 जूल। 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3600 जूल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखने का यहाँ पर स्टाइल अलग है, 3.6 गुने 10 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6 और गुने 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट जूल में कितने 3600 जूल होते हैं। तो देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, किसका डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका एनर्जी बट्टे वर्क, एनर्जी का भी जूल होता है और नीचे में वर्क का भी जो है जूल ही होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं तो क्या आता है डायमेंशनलेस, यानी कि कोई भी डायमेंशन नहीं आता है, आयामहीन होता है ये दो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AU इज यूनिट ऑफ, AU किसका यूनिट होता है, जो हम लास्ट में लिखते हैं AU, जैसे कि हम लिख दिए 2 AU, तो AU किसका यूनिट होता है, तो AU जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूनिट होता है।